बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। आप सब हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाल लें और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15, ठीक है, जिसका शीर्षक है काम का आदर करें। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है और हमें हर काम का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो आपकी पुस्तक में इससे संबंधित एक कहानी दिया गया है जिसे मैं पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ साथ दोहराएंगे, ठीक है, और उसे समझेंगे। पृष्ठ संख्या 118, पेज नंबर 118 निकाल लीजिए। बच्चों, आपने सुना होगा काम ही पूजा है ना। जो काम हम करते हैं वो हमारी पूजा है। जो मनुष्य मन लगाकर काम करते हैं वह जीवन में अवश्य सफल होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी काम को छोटा नहीं समझता वह महान होता है। प्रस्तुत पाठ में हम ऐसे ही 2 महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कहानी दी गई है यह महान व्यक्ति के बारे में दिया गया है और ये सच्ची कहानी है बच्चों, इसलिए आप इससे जरूर कुछ सीखेंगे, है ना। इसे ध्यान से सुनेंगे। सोनाली ने देखा कि सच में ही स्टेशन पर जैसे कोई मेला लगा हुआ था। कहीं चाय वाला, कहीं आलू पूड़ी वाला, कहीं पत्रिकाओं का स्टॉल, तो कहीं पानी की ठंडी बोतलें बेचने वाला। ठीक है, फर्स्ट चारों ओर लोग उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। माइक पर कोई बोल रहा स्टेशन पर उतरते ही मुंबई से आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। आपकी यात्रा सुखद व मंगलकारी हो। मौसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हमारा ही इंतजार कर रही थी। एक सज्जन आए, लगता है तुम्हारी मौसी सारा घर उठाकर साथ ले आई है। पापा ने दूर से मौसी को देखकर कहा। पापा ने लिखाया गया है एक कुली को बुला लिया। तो उन्होंने सिर पर 2 सूटकेस रखे। आपको कहाँ जाना है? कंधों पर उस युवक 2 ने जगह का नाम बड़े बताया। बैग टांगे। सज्जन ने और उसके हाथ से तेज बैग चाल लिया से चलने और लगा। आइए कहकर कुली का उसकी साथ बताई देने जगह के की ओर लिए चल सभी दिए। को लगभग पीछे भागना युवक ही भी पड़ रहा था। चल दिया। तभी सामने रास्ते से में आते सज्जन ने 3 सज्जन के नवयुवकों के पूछने साथ पर कुली युवक ने की टक्कर बताया हो गई। कि वह स्कूल में नवयुवक प्रशिक्षण लेने खाली हाथ आया है। फिर भी रास्ता देने को तैयार वह नहीं जगह भी आ गई नवयुवकों जहाँ ने युवक कुली को ठहरना बहुत था। बुरा भला कहा। यानी एक सज्जन बस व्यक्ति ने क्या था, कुली ना मिलने पर मौसी ने भी उस नवयुवक व्यक्ति को क्या किया, उसके स्थान तक पहुंचा दिया और उसका सामान भी लेकर पहुंचा दिया। युवक ने उन्हें कुछ पैसे देने चाहिए, जिसके लिए सज्जन ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, ठीक है, और वो पैसे भी नहीं लिए। अगले दिन यानी दूसरे दिन वह युवक स्कूल पहुंचा। जब उसने प्राचार्य के कमरे में प्रवेश किया, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल ने प्रवेश किया तो देखा वही सज्जन प्राचार्य की कुर्सी पर बैठे हैं। यानी जो स्टेशन पर उसे मिले थे और उसका सामान लेकर उसे अपनी जगह तक पहुंचाए थे, वो ही उसे स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में मिले। उन्हें देखकर उसकी बोलती बंद हो गई, है ना। वह उनसे माफी मांगने लगा। प्राचार्य ने मुस्कुराकर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपना काम स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वो जो व्यक्ति था, नवयुवक था, वो क्या हुआ, लज्जित हुआ। उसे ऐसा लगा कि जब ये प्रिंसिपल होकर, है ना, और मेरा बैग उठाकर यहाँ तक लाए और मैं अपना एक बैग नहीं उठा सकता था और कुली कुली चिल्लाकर बेकार में परेशान हो रहा था। तो उन्होंने कहा, सज्जन पुरुष जो प्राचार्य थे, उन्होंने कहा कि हमें अपना काम स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए। नवयुवक ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आगे से वह अपना काम स्वयं करेगा। क्या आप जानते हैं ये सज्जन कौन थे? ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हमारे देश के एक महान समाज सुधारक और शिक्षक। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत ही महान व्यक्ति थे बच्चों। इन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है और नारी के सम्मान के लिए तो इन्होंने
बहुत कुछ किया और ये एक अच्छे कुशल शिक्षक भी थे। बच्चों, ये कहानी से आपको सीख मिली होगी कि हमें क्या करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, उसके लिए दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ बहुत ज्यादा कठिनाई हो तभी हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। पहला भाग मैंने आपको सुना दिया, अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग की ओर जो कि पेज नंबर 120 से है, 120 से है। एक बार की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट घोड़े पर सवार अकेला ही कहीं जा रहा था। सड़क पर 2-4 मजदूर आंधी में गिरे पेड़ को उठाने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ का तना बहुत भारी और लंबा था। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं रास्ते पर, तो उसी तरह से पेड़ जो था गिर गया था और उसे उस मजदूर जो है उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत भारी था और लंबा भी था, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही थी। मजदूर पसीने से तरबतर थे और हाँफ रहे थे। पास ही एक आदमी खड़ा खड़ा उन्हें निर्देश दे रहा था और एक आदमी उनके पास खड़ा था, बोलता ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, लेकिन उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो बस क्या कर रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था, निर्देश दे रहा था। नेपोलियन कुछ देर तक इस दृश्य को देखता रहा, फिर उस आदमी के पास आया और पूछा, महाशय, आप इन लोगों की कुछ मदद क्यों नहीं कर देते? है ना, जो उतना निर्देश दे रहा है, उन्हें समझा रहा है, थोड़ा मदद कर देगा तो हो सकता है काम जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए। उस आदमी ने गुस्से से नेपोलियन की ओर देखा और कहा, जानते नहीं मैं कौन हूँ? नेपोलियन ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं जानता आप कौन हैं। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ। उस आदमी ने रोब से कहा, मतलब वो रोब घमंड से, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ। उस आदमी ने रौब से कहा और फिर उन मजदूरों को डांटने लगा। यानी ठेकेदार होने का उसे क्या था, घमंड था, इसलिए वो घमंड से रौब के साथ बोला कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं इस एरिया या इस क्षेत्र का क्या हूँ, ठेकेदार हूँ यहाँ का। नेपोलियन बिना कुछ कहे अपने घोड़े से उतरा और सड़क से पेड़ हटाने में उन मजदूरों की मदद करने लगा। सभी लोगों ने मिलकर जोर लगाया तो पेड़ सड़क के किनारे हो गया। अब कुछ लोगों की और ज्यादा मदद मिली तो क्या हुआ, पेड़ हट गया। मजदूरों ने नेपोलियन को धन्यवाद दिया क्योंकि वो तब से परेशान थे, काम नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी छोटी सी मदद और मिलने पे उनका काम हो गया। नेपोलियन जब अपने घोड़े पर चढ़ने लगा तो ठेकेदार ने पूछा, तू कौन है? नेपोलियन ने घोड़े की लगाम हाथ में लेते हुए कहा, जी मुझे नेपोलियन कहते हैं। या सुनते ही ठेकेदार साहब का काटो तो खून नहीं, यानी वो भी क्या हुए, लज्जित हो गए, उन्हें भी खराब लगने लगा। ठीक है, वह अपनी धृष्टता के लिए नेपोलियन से क्षमा मांगने लगे और उन्हें लगा कि उन्होंने नेपोलियन के साथ बहुत गलत व्यवहार किया और गलत तरीके से बोला, तो उसके लिए वो क्षमा मांगने लगे। नेपोलियन ने फिर उसे माफ कर दिया और समझाया, किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझो, हम अपने पद से नहीं काम से बड़े या छोटे होते हैं। स्वयं मेहनत करो और मेहनती लोगों का सम्मान करना सीखो, यानी जो मेहनत करते हैं उनका सम्मान करो और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करो, है ना। तो इससे हम क्या सीखे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए। और आपको भी क्या करना चाहिए, अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य क्या करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, है ना। तो चलिए अब आप इसे क्या करेंगे, गृह कार्य में इस कहानी को फिर से पढ़ेंगे और जो भी नया शब्द आ रहा है आपके लिए, कठिन शब्द, उसे आप क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके।